वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर 2021 पार्ट 3 को करेंगे, जिसमें आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप अगर पढ़े हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा, अगर एमसीक्यूज़ करने से पहले सबसे आपको चैप्टर को रीडिंग एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। उसको पहले चैप्टर को अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे भी जो जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 4 मई से स्टार्ट होगा। अभी तक जो न्यूज़ है जैक के द्वारा 4 मई से, तो अभी तीन तीन मंथ टाइम है। तो आप अच्छा से अगर चैप्टर को पहले एक बार रीडिंग कीजिए, उसके बाद फिर एमसीक्यूज़ को करेंगे तो और अच्छा होगा। क्योंकि तो 40% अगर 40 मार्क्स अगर एमसीक्यूज़ आ रहा है, बट 60 मार्क्स तो लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, आंसर वो सब तो आ ही रहा है रिटन में, तो आपको वो भी तो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आप कीजिए, या फिर ये एमसीक्यू सीरीज़ के बाद शॉर्ट आंसर का सीरीज़ भी लाएंगे तो उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बट फिर भी एक बार चैप्टर को रीडिंग करेंगे तो और अच्छा होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एमसीक्यू जो शॉर्ट वेरी एमसीक्यूज़ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो ये राष्ट्र संघ क्या है? तो राष्ट्र संघ जैसे कि ये यूएनओ है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। तो उससे पहले एक लीग ऑफ नेशन इंग्लिश में कहा जाता है, उसी को राष्ट्र संघ कहा जाता है। जो ये तो 45 में लीग ऑफ नेशन 24 अक्टूबर 25 में 1945 में हुआ था। बट उससे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से 1948, उसके बाद ये राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 10 जनवरी 1920 में। इसको राष्ट्र संघ कहा जाता, और इसी को आगे चल के सुधारा गया था, और उसी को यूएन हम लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में की गई थी। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, तो उसके बाद ये राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, विश्व में शांति बना रहे। तो ऑप्शन जो है, युद्ध का निवारण, शांति की स्थापना, मानवीय अधिकारों की रक्षा, तो ये सभी इसका कारण है इसका स्थापना करने का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आप क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया? तो सोवियत संघ जो जो ये यूएसएसआर है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसको उसको कब निकाला गया था? सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था? तो ये 1939 में जो यूएसएसआर जो था उसको यूएनओ से पहले निकाला गया था। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया? तो 1939 में निकाला गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो जो राष्ट्र जो यूएनओ है, उसका चार्टर को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया था पूरी तरह से? तो ये 25 जून 1945 को स्वीकार किया गया था संयुक्त राष्ट्र का चार्टर को। उसी के बाद जो 24 अक्टूबर 1945 को इसका यूएनओ का स्थापना हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 जून 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब गई थी? अब यहाँ पूछा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, इस्टेब्लिश कब किए गए थे यूएनओ का? तो इसका पहले बता दिए थे 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी दिन यूएनओ डे भी मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको पहले ही बता दिए, जिस दिन स्थापना हुआ था जिस डेट को, उसी डेट से हम लोग हमेशा हर साल मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, मतलब यूएनओ डे। तो 24 अक्टूबर को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जैसे कि यूएनओ में 6 ऑर्गन होता है, 6 उसका पार्ट्स होता है, तो उसमें एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस ऐसे तो उसका जितना भी मुख्यालय है सबका, मतलब जितना भी ऑर्गन है उसका सबका मुख्यालय ज़्यादातर सब न्यूयॉर्क में है, बट सिर्फ एक ही ऐसा मुख्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड का एक जगह है द हेग, वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो जैसे कि हम लोग का चुनाव होता है तो सरकार का एक कार्यकाल होता है कि इतने से इतने साल तक होता है, जैसे 5 साल का होता है लोकसभा का अध्यक्ष का, राज्यसभा का अध्यक्ष का 6 साल के लिए होता है। तो उसी तरह इसमें पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 9 वर्ष के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले भी की वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर आपको सही तरीके से ये सब याद रखना है तो आपको नोट्स करना पड़ेगा। भले आप ऑप्शन ना करें, बट अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो जैसे कि 8 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आप लिखें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्याधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते, उत्तर लिख सकते कि 9 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन लिखने का ज़रूरत नहीं, बट ये आपको करना होगा ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको और ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप इस तरह बार बार वीडियो नहीं ना देख सकते, नोट्स रहेगा तो बस आप, जैसे कि 20 मिनट का वीडियो है तो नोट्स रहेगा तो आप 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे एग्ज़ाम जाने से पहले। तो ऐसे करने से आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1990 में की गई थी। तो आंसर सी ऑप्शन, सॉरी इसमें ए सी बी डी करके दिया हुआ है, तो यहाँ जो सी है बी के जगह है, बट आंसर यही होगा। 1995 को वर्ल्ड ट्रेड, यह जो विश्व व्यापार संगठन है इसको इंग्लिश में WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था या स्थापना कब किया गया था? तो ये 1995 में किया गया था। तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, जब आप इसको नोट्स करेंगे तो लिखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? ये भी एक ऑर्गन है, बट ये एक, जैसे कि वो सब गवर्नमेंट ऑर्गन था, बट ये एक एनजीओ है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जैसे कि आंसर है ऑप्शन में है मानवाधिकार की रक्षा, आतंकवाद से आतंकवाद से सुरक्षा से, व्यापार से। तो ये मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय सबका न्यूयॉर्क में है। सिर्फ यूनाइटेड नेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका सिर्फ द हेग में है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी काउंसिल। तो टोटल उसमें 15 सदस्य है, जिसमें से 5 सदस्य परमानेंट है और 10 सदस्य नॉन परमानेंट है। तो उसमें से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 15 है, जिसमें 5 को वीटो पावर मिला है और 5 को वीटो पावर नहीं मिला है। उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि
5 परमानेंट मेंबर तो वो तो हमेशा रहेंगे, बट जो 10 परमानेंट मेंबर है वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 2 साल, जैसे कि भारत भी उसमें नॉन परमानेंट मेंबर का 7 बार हिस्सा बन चुका है, मेंबर बन चुका है उसमें। तो इसका यहाँ पूछा गया कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑप्शन, 15 सदस्य होता है सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हम बोले कि जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, नीदरलैंड का एक जगह है द हेग, तो उसमें पूछा गया कि उसमें कितना सदस्य होता है, न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, मेंबर कितना होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उसमें 15 मेंबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 15 मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यहाँ ऑप्शन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ट्रॉफ्ट है, ब्रिटेन के लॉर्ड फिमिलमोर है, ब्रिटेन के लॉर्ड सेमिंग है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, जो उसके अध्यक्ष, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा? तो जैसे इसमें ऑप्शन डी इसका हो जाएगा याल्टा एग्रीमेंट, जिसको सम्मेलन कहा जाता है, याल्टा सम्मेलन। जो सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय से रहा? तो यह याल्टा सम्मेलन का मुख्य विषय से रहा सुरक्षा परिषद का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, याल्टा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या। जैसे आपको हम पहले बता चुके हैं कि जिसमें से उसमें 6 ऑर्गन है, बट उसमें से एक ऑर्गन को अभी सस्पेंड किया गया, जिसको ट्रस्टीशिप्स काउंसिल कहा जाता है। तो वो अभी नहीं है, मतलब कि वो अभी रनिंग में नहीं है, उसको स्टॉप किया गया या फिर उसको बैंड किया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, ये समझ लीजिए आप। तो टोटल उसमें पूछा गया कितने सदस्य है, तो उसमें 6 सदस्य है। तो यहाँ आंसर तो 6 सदस्य हो जाएगा। बट यहाँ इससे क्वेश्चन तो आपको पहले भी बहुत सारा बता चुके हैं कि जैसे कि 6 ऑर्गन है, तो उसमें से 5 ऑर्गन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बट सिर्फ एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका मुख्य न्यायालय सिर्फ एक जो है उसी का सिर्फ द हेग में है, नीदरलैंड में, बाकी सबका न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो उसी साल बना था। जैसे कि भारत, यहाँ पूछा गया भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्य कब बना, तो उसी ईयर जब उसको बनाया गया था, 5-6 दिन में भी, शायद 30 अक्टूबर होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर रीडिंग कीजिएगा तो आपको उसको पता चल जाएगा कि कब बनाया गया था। जैसे कि 24 अक्टूबर को वो इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसी के 5-6 दिन बाद शायद 30 अक्टूबर होगा। आप चेक कर लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है वो डेट भी, या फिर आगे देखिए क्वेश्चन अगर होगा तो उसको डिस्कस करेंगे और अच्छा से। तो यहाँ क्या होगा, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या कितनी? तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि जैसे कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितना होता है, 15 होता है। तो 15 में से 5 सदस्य ऐसा होता है जो परमानेंट होता है, परमानेंट मतलब स्थायी सदस्य होता है, और जो अस्थायी सदस्य होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि स्थायी सदस्य कितना है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, जिसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर को नकारात्मक पावर भी बोला जाता है, नेगेटिव पावर। तो यहाँ ए हो जाएगा, स्थायी सदस्य 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? ये थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है, बट अगर दिया हुआ है तो ऑफकोर्स ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कितना है, 111 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTBT
प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? CTBT, ये तो कोल्ड वार से रिलेटेड उसमें एग्रीमेंट है, तो उसमें से अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसको समझ में आ रहा है कि CTBT, इसका फुल फॉर्म को भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको खुद से कीजिएगा, ताकि खुद से इसलिए आपको करने के लिए बोल रहे, जैसे कि देखिए आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप तो लिमिट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, अगर आप उसको चेक कीजिएगा तो और आप उसको खोजेंगे तो और आपको उसको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसलिए नहीं तो अगर आपको जानना है तो फिर ये सब का जब वीडियो बनाएंगे तब उसके लिए और अच्छा से इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि CTBT का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1996 में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोफी आनंद। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यहाँ तो यू थांग दिया हुआ, बट इसका आंसर कोफी आनंद होना चाहिए। इसका आंसर तो यहाँ सी ही होगा, बट यहाँ गलत दिया हुआ, तो कॉफ़ी आनंद ही होगा। तो फिर भी आप इसको अगर डाउट होता है तो आप इसको चेक कर लीजिए खुद से, बट ये आंसर कॉफ़ी आनंद ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन बने? तो कोफी आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? तो जैसे यहाँ ऑप्शन में है, विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना, कमज़ोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए। तो ये सभी वजह रही थी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो स्थापना के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर इसमें आपको डाउट हुआ कोई भी क्वेश्चन में, या फिर कुछ और 12th क्लास से रिलेटेड वीडियो आप अगर चाहते हैं तो कमेंट आप कीजिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उसको बता सकते हैं, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप बता सकते हैं। तो अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।